नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। हमारे बीच इस समय फेडरेशन लोग हैं जिनके बीच एक बहुत बड़ा मसला है जैन मंदिर बनाने के हेतु। आइए जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला। सर मुझे बताइए कि क्या विषय है आपका? हम वासुदेव नगरी फेडरेशन की तरफ से कमिश्नर साहब से शिकायत दर्ज कराने आए हैं। हमने पहले भी वार्ड ऑफिसर को एक शिकायत कराई थी, जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हमारी गली में, हमारी फेडरेशन की गली में एक अवैध निर्माण हो रहा है, एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हमने काफ़ी उनको समझाने की कोशिश की, काफ़ी न्यूसेंस भी हो रहा है और वो एक तरह का अवैध निर्माण है। उन्होंने शायद हमारी जानकारी के हिसाब से कोई परमिशन भी नहीं ली है। तो हमने जैसे जब शिकायत दर्ज कराई, उसका कोई एक्शन अभी तक लिया नहीं गया है और हमें आश्वासन दिया गया है कि अब शायद उस पे कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। कौन से भगवान का मंदिर बन रहा है और निर्माण कौन करवा रहा है? देखिए, हम भगवान तो नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक अगर मैं सही हूँ तो मेरे हिसाब से कोई जैन मंदिर को देवस्थान का निर्माण हो रहा है। और कौन बनवा रहा है? अब जैन भाई लोग ही हैं, हम लोग उनको बेसिकली एक दो नाम शायद सुकेश भाई को पता हो, संपत जी जैन करके हैं। चार पांच ट्रस्टीज हैं। वी डोंट नो अबाउट द ट्रस्टीज एक्चुअली, परफेक्टली वी डोंट नो अबाउट देम। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत मैडम ये है कि देखिए आप, जो हमारा स्ट्रीट है, हमारी गली है, वो बेसिकली 15 फुट का रोड है। अब वो 15 फुट में 5-6 फीट तो गाड़ियाँ, आप जानते हैं कि पहले के पुराने निर्माणों में अंदर काफ़ी जगह होती नहीं है, तो गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। फिर वो 8-10 फीट रोड रह जाता है। अब वो रोड पे ही गेट का निर्माण कर रहे हैं। अब वहाँ पे 500-1000 लोग आएंगे और वो ऐसी पोजीशन पे है कि दोनों ही, जहाँ जैसे ही लोग अंदर या बाहर जाएंगे तो सर आशंका ऐसी जताई जा रही है कि जो हमारी आमदार हैं उनका भी कहीं से कहीं कुछ हाथ है। हमने सुना है कि उस निर्माण में कोई भी राजनीतिक संरक्षण की वजह से उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी फेडरेशन है, उनसे अपील भी करी, उनसे प्रार्थनाएं भी करी कि ये जो हो रहा है वो शायद ठीक नहीं है। रेजिडेंशियल जगह है और रेजिडेंशियल बंगलों को ही वो मंदिर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमें, देखिए, हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि वो राजनीतिक संरक्षण में सारा हो रहा है। अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता कि कोई एमएलए साहब का भी नाम ले रहे हैं, कोई और भी नगर सेवकों का भी। ऐसा हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। सर मंदिर निर्माण हो रहा है, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना रेजिडेंट्स वालों को करना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैडम, मैं गए 10 साल से वहाँ रह रहा हूँ। रास्ता बहुत छोटा है। रास्ता छोटा होने की वजह से एक्टिवा भी निकलने को बहुत तकलीफ़ होती है और जब कचरे की गाड़ी आती है तो इतना रास्ता जाम हो जाता है कि आदमी चल भी नहीं सकता। और वो भाई साहब वहाँ पे अपना गेट बना रहे हैं। अब महाराज साहब आएंगे या कोई भी आएंगे तो वहाँ पे पब्लिक इतनी इकट्ठा हो जाएगी, हमको चलना रहना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। तो भाईंदर में हमको रहना मुश्किल हो जाए। हम 25 साल से मैं भाईंदर में हूँ यहाँ पे और हम वहाँ अंदर पूरी बस्ती है। वहाँ पे करीबन नहीं करके 8 बिल्डिंगें हैं, 3 बंगलो है। उसके बावजूद भी ये बंगले का पूरा गेट, जबकि वहाँ पे दीवार था पहले। जब हमने फ्लैट लिया 10 साल पहले तो पूरा बंगले का दीवार था। वो दीवार तोड़ के वहाँ पे वो अपना गेट बना रहे। हमने उनको काफ़ी समझाया कि भाई यहाँ गेट मत बनाइए, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तो अभी क्या किया जाए बताइए। तो अभी हम साहब से मिल के आए, राठौड़ साहब से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हम कुछ करेंगे। देखते हैं अभी क्या करते हैं राठौड़ साहब। हम सब वासुदेव नगरी फेडरेशन जो एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें 13 बिल्डिंग का समावेश है। और मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगा कि जस्ट एक बंगला छोड़ के एक और जैन मंदिर है वहाँ पर। और वहाँ के रहीवासी जो आजू बाजू के बंगले वाले, उनको पार्किंग की समस्या, आवाज़ की समस्या, सुबह 6-7 बजे घंटी बजना, लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है वहाँ पे। और एक भविष्य में हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत तकलीफ आएगी। हम किसी धर्म या किसी जाति या किसी विशेष के व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो आने वाली असुविधा है उसके खिलाफ है हम लोग। तो हमारा आयुक्त साहब से यही है कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, क्योंकि वार्ड ऑफिसर आके गए बोलने के बावजूद वो काम बंद नहीं करे, इसका मतलब किसी न किसी का संरक्षण है। उनके वार्निंग देने के बावजूद काम बंद नहीं हो रहा है। किसका संरक्षण है? शायद उनके समाज के चुने हुए आमदार हैं, कुछ नगर सेवक हैं, ऐसा उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप बनाइए, हम देख लेंगे। कोई बोलता है हम कलेक्टर से परमिशन दिलवा देंगे, पर ये सब लिखित रूप में कुछ भी नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड ये सब बातें हैं। लेकिन डेफिनेटली उनके संरक्षण के बिना इतना काम हो नहीं सकता। ये चीज़ हमने आयुक्त साहब को भी बताई है और हमने लिखित रूप में,
दूसरा गुजरात हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के कई जजमेंट्स है कि रेसिडेंशियल एरिया में किसी भी प्रकार का मंदिर नहीं बन सकता है। वो भी हमारे आवेदन में, हमने एप्लीकेशन में आयुक्त साहब को लिखा हुआ है। और जहाँ तक हमारी जानकारी, बिना परमिशन के इतना बड़ा काम हो रहा है। आम सोसाइटी वालों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना देखना पड़ रहा है, क्योंकि एक मंदिर होने के बाद दूसरा एक वहाँ वापस मंदिर का निर्माण है, और आशंका ऐसे जताई जा रही है कि जैन समुदाय का मंदिर बन रहा है और शायद उन्हीं के चुने आमदार या नगर सेवकों के संरक्षण में। हम इस समय खड़े हैं वासुदेव नगरी के एरिया में, जहाँ पे 9 सोसाइटी के एक फेडरेशन ने ऑब्जेक्शन उठाया है इस बंगले को, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जहाँ पे अवैध तरीके से यहाँ एक गेट, और इस मेरे ठीक पीछे अगर आपको दिख रहा है तो वहाँ पे एक गेट, और इसी बिल्डिंग में ऊपर अवैध, आप देख सकते हैं कि अवैध काम किया हुआ है, अवैध तरीके से दरवाजे निकाले जा रहे हैं, और इवन अंदर भी बहुत ही अलग तरीके से तोड़क कार्रवाई हो रही है। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अवैध निर्माण का रूप दिया जा रहा है, एक जैन मंदिर बनाया जा रहा है, जिसके लिए फेडरेशन के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया। आपको दिखा देते हैं कि ये जो जैन मंदिर जो नया बन रहा है, इसके कुछ ही कदम की दूरी पे, मतलब अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक बंगला है बीच में, और उसके बगल में एक और जैन मंदिर है, जो कि वही सेम मंदिर इस पहले बंगले में बनाया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि देखिए ये जैन मंदिर है, काफ़ी सालों से है, और यहाँ नगर पालिका ने बाहर ही, हम अब जब चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि बोर्ड भी लगा है जैन मंदिर का। उसके बावजूद एक और नया जैन मंदिर बन रहा है, जिसके निर्माण पे 9 सोसाइटी के एक फेडरेशन ने ऑब्जेक्शन उठाया है। उनका कहना यह है कि आशंका जताई जा रही है कि क्योंकि ये जैन मंदिर है, इसीलिए चुने गए जैन आमदार या नगर सेवकों के संरक्षण में ये काम किया जा रहा है। आइए यहीं पे बाजू में ही एक बंगले के ओनर हैं, उनसे बातचीत करते हुए आपको बताते हैं कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका बगल में ही बंगला है, और ऑलरेडी यहाँ पे एक जैन मंदिर है और एक और जैन मंदिर कॉर्नर पे आ रहा है। हाँ जी। क्या बोलना चाहेंगे? जी, हमारा तो यही कंसर्न है। ये इसमें मंदिर में भी बिना टाइम घंटियाँ बज जाती है, बाहर से लोग आके बाइक खड़ी कर देते हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है, बाहर के लोग आके यहाँ पर कुत्ते को खाना वाना खिलाते हैं, तो कुत्ते की परेशानी भी हो जाती है हमको है भी वो और बड़ा मंदिर बन रहा है, और समस्या बढ़ेगी, गाड़ियाँ लगेगी, तो हम और परेशान हो रहे हैं। अभी प्रशासन से बोल रहे हैं हम क्या करना है, देखिए प्रशासन क्या करती है अभी। सर, ये जो बंगला, अभी जो बंगला है कॉर्नर है पे है एकदम, और जगह भी बहुत छोटी है, तो उसके लिए क्या कंप्लेन की है आपने? हमने जो वासुदेव नगरी का जो हमारा एसोसिएशन है, उनको हमने बोला है ये चीज़ कि दिक्कत बहुत आ रही है हमको, अलग जगह से, मतलब एक्स्ट्रा गैर कानूनी चंग से उन्होंने सब निर्माण किया है, उनका परमिशन भी नहीं उनके पास। हमने लेटर लिखा है हमारे एसोसिएशन की तरफ से, अभी क्या कार्रवाई होती है देखते हैं। हम लेटर दे दिया हमने। हम आपकी बात करा रहे थे बंगला नंबर 5 के ओनर कपिल से, और ऐसे ही फेडरेशन के लोगों से भी खास बातचीत हुई, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। समस्या एकदम वाजिब है। आपको दिखाते हैं कि बहुत ही छोटा सा रोड है, जहां आधा रोड तो पार्किंग में चला जाता है, और बाकी का जो बचता है उसमें आने जाने की गाड़ियों की समस्या लगातार होती है।